न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हम सब लोग इसको बार बार कहते हैं। दुर्भाग्यवश हमारे शासन को, हमारी सरकारों को यह बात समझ में नहीं आई। अगर आपको बांसुरी को बंद करना है, आवाज बंद करना है, तो आप बांस को खत्म कर दीजिए, अपने आप बांसुरी बंद और फिर आवाज बंद। अगर आप भारत की समस्या देखिए, जो सबसे बड़ा दो समस्या है, वो एक है करप्शन, दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण करप्शन है। जगह जगह अवैध निर्माण हो रहे हैं, मूल कारण करप्शन। मज़ारें बनती जा रही हैं, मूल कारण करप्शन, पैसा देके बनती हैं। दरगाहें बनती चली जा रही हैं, मूल कारण है करप्शन। सड़क के किनारे कब्जा, हाईवे के किनारे कब्जा, रेलवे लाइन के किनारे कब्जा, जंगलों में कब्जा, नदियों के किनारे कब्जा, मूल कारण है करप्शन। घुसपैठिए सारे डॉक्यूमेंट बनवाते जा रहे हैं, आधार बनवा रहे हैं, राशन कार्ड बनवा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, वोटर आईडी बनवा रहे हैं, मूल कारण है करप्शन। आतंकवादी अपना पूरा नेटवर्क फैला रहे हैं, गरीबों को पैसा दे रहे हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है? हवाला के जरिए, यानी मूल कारण है करप्शन। तो अगर करप्शन खत्म हो जाए तो बहुत हद तक आतंकवाद खत्म हो जाएगा। करप्शन खत्म हो जाए तो बहुत हद तक अलगाववाद खत्म हो जाएगा। करप्शन खत्म हो जाए तो माओवाद नक्सलवाद तो 100% खत्म हो जाएगा। माओवादी नक्सली सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको इतनी बड़ी फंडिंग आ रही है, उसी फंडिंग के दम पे वो माओवाद नक्सलवाद फैला रहे हैं। और हमारे जो सेना में हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं, हमारी बहन बेटियां विधवा हो रही हैं। और अगर करप्शन खत्म हो जाए तो माओवाद नक्सलवाद खत्म, और माओवाद नक्सलवाद खत्म हो तो हमारी बहन बेटियां नहीं विधवा होंगी। भारत में लब जिहाद की फंडिंग हवाला के जरिए आ रही है, लैंड जिहाद की फंडिंग हवाला के जरिए आ रही है, धर्मांतरण की फंडिंग हवाला के जरिए आ रही है, कालाधन हवाला के जरिए हो रही है। पूरा ड्रग स्मगलिंग का कारोबार कैश में हो रहा है, हवाला के जरिए हो रहा है। पूरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कारोबार, जो मानव तस्करी हो रही है, पूरा का पूरा कारोबार कैश में हो रहा है, हवाला के जरिए हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को अपहरण करके उनको बेचा जा रहा है। कैसे हो रहा है धंधा? वो सारा का सारा कैश में हो रहा है। भारत में जो अलगाववादी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो पत्थरबाजी हो रही है, चाहे सड़क के किनारे जो रखा जाता है, ये पत्थर रखा जाता है, ये सड़क जो ट्रेन को पलटाने की साजिश चलती है, ये सब फंडिंग होती है, कुछ भी कैश में नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले कानपुर में पत्थरबाजी हुई थी, 53 करोड़ रुपए पकड़ा गया था, सारा कैश में आया हुआ था। दिल्ली में पकड़ा गया, कैश में आया था। गौ तस्करी कैश में, मानव तस्करी कैश में, नशा तस्करी कैश में। जब हम जानते हैं न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो इस कैश को खत्म क्यों नहीं कर देते? जितने अधिकारियों के यहाँ से छापा पड़ता है, क्या मिलता है? 500 के नोट, 2000 के नोट। आपने किसी नेता के घर में छापा में 50 रुपए 100 रुपए की नोट देखी क्या? किसी कलेक्टर कप्तान के घर छापा पड़ा, आईएएस आईपीएस घर छापा पड़ा, आपने कभी 100-50 की नोट देखी क्या? नहीं। ये पूरी दुनिया का सिद्धांत है। जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज़्यादा कालाधन हवाला होता है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज़्यादा ब्लैक मनी जनरेट होता है। और जिस देश में जितना ज़्यादा कालाधन हवाला होगा, जितनी ज़्यादा ब्लैक मनी जनरेट होगी, उस देश में उतनी अशांति होगी, उतनी अराजकता होगी, उतना भ्रष्टाचार होगा, उतना अपराध होगा, उतना अलगाववाद होगा, उतना कट्टरवाद होगा। ये कड़वी सच्चाई है। आज की डेट में भारत में 100 रुपए से बड़े नोट की ज़रूरत ही नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, रत्ती भर असर नहीं पड़ेगा। न मिडिल क्लास के ऊपर असर पड़ेगा, न एलिट क्लास के ऊपर असर पड़ेगा, न बिजनेस क्लास के ऊपर असर पड़ेगा, न व्यापारी के ऊपर, न खरीदार, किसी के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, उनको 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं। जो लोग 100 रुपए से ज़्यादा खर्च करते हैं पर डे, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपए कार्ड, पता नहीं क्या क्या ऑप्शन है। तो यदि 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करने से आम जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, भ्रष्टाचारियों पे फर्क पड़ेगा, अलगाववादियों पे फर्क पड़ेगा, नक्सलियों पे फर्क पड़ेगा। लेकिन 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 25% भ्रष्टाचार, 25% अपराध, नक्सलवाद, माओवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, धर्मांतरण, घुसपैठ, ये सब बंद हो जाएगी। आज की डेट में 130 करोड़ लोगों के पास आधार है। अगर सारे पेमेंट को हम आधार बेस्ड बना दें, यानी बैंक अकाउंट का नंबर वही हो जो आधार का नंबर हो, आधार को एक यूनिक नंबर बना दें, आपका पासपोर्ट नंबर वही आधार नंबर, आपका डीएल का नंबर वही आधार नंबर, सारे डॉक्यूमेंट का नंबर यूनिक आपका आधार नंबर हो जाए, आपके बैंक अकाउंट नंबर भी वही हो जाए, आपका एटीएम का भी नंबर वही हो जाए, और उसके बाद हम 5000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दें, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 25% भ्रष्टाचार अपराध और खत्म हो जाएगा। ये माफिया राज खत्म हो जाएगा। ये जो बालू माफिया, खनन माफिया, पता नहीं कितने तरीके के माफिया हैं, जो ट्रांसफर पोस्टिंग कराने वाले माफिया हैं, स्कूल माफिया, कोचिंग माफिया, ये पूरा ब्लैक मनी का जो कारोबार चल रहा है ना, ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा।
100 रुपये से बड़ी नोट बंद कर दें और 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दें। आज हर घर में आधार है। अगर हम ये सिस्टम लगा दें कि भाई 50,000 रुपये से महंगे सामान को अगर आप कुछ भी खरीदोगे तो आधार से लिंक होता चला जाएगा। बहुत आसान है, सबके पास आधार है। सारे जितने दुकानदार हैं उनको आपको बस वो मशीन देना है कि भैया जो आए 50,000 रुपये से महंगा सामान खरीदे उससे अंगूठा लगवा के उसको आधार में लिंक करते चले जाओ। सरकार को कहीं छापा नहीं मारना पड़ेगा, ना सीबीआई की ज़रूरत है, ना ईडी की ज़रूरत है, ना एसएफआईओ की ज़रूरत है, ना क्राइम ब्रांच की ज़रूरत है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इन पुलिस का, सीबीआई का, सीआईडी का, ईडी का 50% काम खत्म हो जाएगा। क्यों? बैठे बैठे कंप्यूटर में मॉनिटरिंग होती रहेगी कि कौन आदमी कितना खर्च कर रहा है, किसके पास कितना काला धन है। और ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है ना ज़मीनी स्तर पे, चाहे वो थाने का भ्रष्टाचार है, चाहे तहसील का भ्रष्टाचार है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भ्रष्टाचार है, चाहे हाई कोर्ट का भ्रष्टाचार है। ये जज जो है नोटों की बोरियां ले रहे हैं ना, ये कलेक्टर कप्तान जो नोटों की बोरियां ले रहे हैं, चाहे वो तहसीलदार नोटों की बोरियां ले रहा है, चाहे वो पेशकार जज साहब के सामने बैठ के नीचे नोट गिनता रहता है, ये पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये सिस्टम खत्म होगा तब भारत सुरक्षित होगा। ऐसे कहने से भारत सुरक्षित नहीं होगा। पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने से भारत सुरक्षित नहीं होगा। आतंकवादियों को मारने से भारत सुरक्षित नहीं होगा। हमें पाकिस्तान से खतरा मैक्सिमम 10% है। हमें बाहर के आतंकवादियों से मैक्सिमम 10% खतरा है और हमने पूरा फोकस उसी खतरे पे रखा हुआ है। 90% खतरा जो भारत के अंदर जनरेट हो रहा है, भारत के अंदर है और उसका रूट काज करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, उस पर हम काम ही नहीं कर रहे। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में आतंकवादी लगातार वहां पे पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं मितेई को। कहां से आ रही है उनकी फंडिंग? मणिपुर में हिंसा का मूल कारण ड्रग का कारोबार है और ड्रग का कारोबार पूरा कैश में चलता है। 100 रुपये से बड़ी नोट बंद कर दें, 5,000 रुपये से महंगे सामान, मणिपुर शांत, मिजोरम शांत, मेघालय शांत, नागालैंड शांत। जासूसी लोग किस लिए करते हैं देश के साथ? पैसे के लिए। और पैसा कैसे आता है? कैश में। गद्दारी क्यों करते हैं देश के साथ? पैसे के लिए। और पैसा कैसे आता है? कैश में। जो ये स्लीपर सेल का काम करते हैं, आतंकवादियों के लिए जो स्लीपर सेल के काम करते हैं, वो निस्वार्थ भाव से नहीं करते, सेल्फलेस नहीं करते। पैसा आता है तब करते हैं। ये भारत के यूट्यूबर जो देश विरोधी बातें करते हैं, पैसा आता है तब करते हैं। भारत के नेता अभिनेता जो देश के खिलाफ बोलते हैं, फ्री में नहीं बोलते, पैसा आता है तब करते हैं। अच्छा, बैंक के जरिए आए फिर तो पकड़ लेंगे, इसलिए उनको कैश में आता है। भारत के चाहे वो बहुत सारे, हम नेताओं का नाम नहीं लूँगा, जो सुबह से लेकर शाम तक भारत के खिलाफ जहर घोलते रहते, केवल और केवल उनको पैसा आता है। ट्विटर पे देश विरोधी बात लिखने के लिए फंडिंग हो रही है कैश में, फेसबुक पे पोस्ट लिखने के लिए आ रही है फंडिंग कैश में, वीडियो बनाने के लिए आ रही है फंडिंग कैश में, कंटेंट बनाने के लिए इंस्टाग्राम पे लिखने के लिए आ रही है कैश में। देश गद्दारों की फंडिंग कैश में हो रही है, जासूसों की फंडिंग कैश में हो रही है, नक्सलियों की फंडिंग कैश में हो रही है, माओवादियों की फंडिंग कैश में हो रही है। सारा का सारा कारोबारी भारत जो देश विरोधी कारोबार कैश में हो रहा है। और हम कहते न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगर कैश को ही खत्म कर दें, कैश लेन देन को ही रोक दें, प्रॉपर्टी को ही आधार से लिंक कर दें, तो भारत सुरक्षित होगा कि नहीं? दुर्भाग्यवश ऐसे विषयों पे न कोई चैनल पे चर्चा हो रही है, न लोकसभा में चर्चा हो रही है, न राज्यसभा में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, न हाई कोर्ट में चर्चा हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप लोग पार्टियों के गुलाम हो चुके हैं। आपका मानसिक खतना हो चुका है। पॉलिटिकल पार्टियों को समझ में आ गया है कि भाई ये जनता के मानसिक, इसको जो है भुलावे में रखो, इसको बहकावे में रखो, इससे रोज़ एक नई नई बातें कर दो, रोज़ एक नए नारा गढ़ दो, उसी में खुश रहती है। तो आप लोग चूंकि बातों में खुश हो, आपको तू मैं अच्छा लगता है टीवी वाला, आपको टीवी पे आरोप प्रत्यारोपी अच्छा लगता है, आपको नूरा कुश्ती अच्छी लगती है, आपको बतौलेबाजी अच्छी लगती है, आपको भाषण अच्छा लगता है, तो आपको तू मैं आरोप प्रत्यारोप नूरा कुश्ती बतौलेबाजी खिलाया जा रहा है और खा के आप मस्त हो। आपको राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोहियावाद, अम्बेडकरवाद की चर्चा ही अच्छी लगती है, आपको यही सब बातें अच्छी लगती है। आपको ज़मीनी बदलाव क्या हो रहा है वो आपको न उस पर आप चर्चा ही करना चाहते। क्या बदलाव आया बताओ? लेखपाल ने भ्रष्टाचार करना छोड़ दिया, पटवारी ने भ्रष्टाचार करना छोड़ दिया, हवलदार ने पैसा लेना बंद कर दिया, थानेदार ने पैसा लेना बंद कर दिया, या पेशकार ने पैसा लेना बंद कर दिया। और याद रखना, जो पैसे दे के काम होता है वो अच्छा नहीं होता। जो आदमी सही होता है वो पैसा नहीं देता, पैसा तो वही देता जो गलत होता है। और जब गलत हो आदमी पैसा देगा तो गलत काम होगा, और गलत काम होगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। आज 6 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं, उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। धर्मांतरण हो रहा है, मूल कारण है भ्रष्टाचार। लफ्ज़ जिहाद चल रहा है, उसका मूल कारण है घटिया कानून। लैंड जिहाद चल रहा है, उसका मूल कारण है घटिया कानून। ड्रग जिहाद चल रहा है, मूल कारण है भ्रष्टाचार।
जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, आप ध्यान से एक बार इसमें 5 बार वाई लगा के देखना, कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है, हर समस्या का समाधान हो सकता है। अगर हम करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोक दें, भारत सुरक्षित हो जाएगा। और नहीं रोका तो 25 साल के बाद अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागने के लिए तैयार रहिए, और नहीं तो कन्वर्ट होने के लिए तैयार रहिए।